Practical life is not how it is portrayed on a film screen. Actual life is ruthless without background music. Question everyone has is why me? Buck stops at me. Unless I don't understand who am I, why am I here, what am I supposed to do. Present में जीना, being in present, being in now is very important, which lot of people they don't understand. क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या जस्ट एक फ्लो में बहे जा रहे हैं? हमारे आज के गेस्ट की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। एक समय था जब वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जीवन के इस अनुभव ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिकता और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज जी एक आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता और लेखक हैं। उनसे बात करेंगे जिंदगी, मन की शांति, खुश रहने का तरीका और सच्चे सुख के बारे में। बी यू विद श्रद्धा एस पे निकुंज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पर आए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बहुत सारी जानकारी लेने के लिए। बहुत सारे मेरे जो सवाल है दिमाग में उसके जवाब पाने के लिए। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार, thank you for having me. आप हमें ये बताइए कि आपकी जो ब्रह्मा कुमारी की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? See, I started very early at the age of 13. वैसे तो मैं बचपन से मेरे प्रोफाइल में हमेशा आता ही वॉज एन अथीस्ट, नास्तिक था, जी। भगवान में मानता नहीं था। परंतु मेरी जो मौसी, शी वॉज इन लंदन विद ब्रह्मा कुमारी सिंस 80s, तो उनके वजह से एंड अ फ्यू वाइज विमेन who were visiting Mount Abu in late 80s, तो हमारे घर ठहरे थे, तो उनके वजह से मेरा ब्रह्मा कुमारी से परिचय हुआ। ऑफ कोर्स इनिशियली चूंकि मैं भगवान में नहीं मानता था, तो मुझे काफ़ी, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आया। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, पिछले हफ्ते मेरा एक पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, देन व्हाट सस्टेन्ड यू हियर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जस्ट वन वर्ड आई वुड से विच सस्टेन मी, दैट इज अनकंडीशनल लव। क्योंकि तब भी, आज भी और शायद कल भी, अनकंडीशनल लव जो है इट इज़ वेरी रेयर टू सी। एवरीथिंग टुडे वी सी इज ट्रांजैक्शनल। जी। तुम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। परंतु जब एक 13 साल का बच्चा, जिसके ऊपर फैमिली से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट हियर आई एम in an organization where no one expects anything from me. They are not telling me that, you come first rank. They are not asking me what you will become, doctor, engineer, क्या बनोगे, कुछ भी नहीं. They are just giving. What? Unconditional love. तो वो चीज़ जो है, it touched my heart. When I'm being asked कि भाई तुमको क्या अक्कल था, 13 साल के बच्चे को थोड़ी कुछ समझ होता है. हाँ, नहीं था समझ. Yes, I agree. मुझे इतना जरूर समझ था कि ये अलग लोग हैं जो मेरे से कुछ ले नहीं रहे, मुझसे कुछ दे रहे। मुझे इतना समझ था दैट आई एम टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन। वो समझ जरूर थी और वो हर बच्चे में होता है जी। तो दैट सस्टेन मी एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बहनों ने मुझे बनाने में अपना योगदान दिया है। और इसीलिए फॉर मी, इफ आई एम बीइंग आस्क्ड दैट, मैंने बहुत सारे कॉलम्स लिखे हैं, तो उसमें कॉलम में लिखा था फॉर मी व्हाट विमेन इज। सो आई हैव सीन विमेन ऑलवेज इन वन फॉर्म एंड दैट इज शक्ति। जी। तो मुझे ऐसी पावरफुल बहनों ने, महिलाओं ने बड़ा किया है, जो आज मैं, आई वॉज ए वेरी शाई किड, वेरी 4-5 लोगों से ज़्यादा लोगों को देखता तो डर जाता था मैं। बोलना स्टैमरिंग होता था, बोल नहीं पाता था। इन लोगों ने मुझे सब सिखाया, कैसे खाना है, कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, हंसना है, सब कुछ इन्होंने मुझे सिखाया। जो आई विविडली रिमेंबर इन 1991 और 1992,
in school vacations, most of my cousins, they used to enroll for this class called, there was this lady called Sabira Merchant. So she used to run a class, I think, personality development class, wherein she used to teach, this जी etiquettes and lot of stuff like that. कैसे खाना है आपको फोक और स्पून से, जी कोई घर में मेहमान आएंगे तो कैसे, जी तो ये सब चीजें मुझे यहाँ फ्री में सीखने को मिली है। लोगों ने मुझे सब सिखा दिया, अच्छा हाउ यू शुड ग्रीट पीपल, हाउ यू शुड टॉक टू पीपल। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आपसे बड़ी उम्र का कोई होता है, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, जी किसी सभा में आप जाते हो तो कैसे बोलना चाहिए, कहीं स्कूल में जाते हो तो क्या बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आई लर्न फ्रॉम दिस पीपल। तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। ऑफ कोर्स फॉर द फर्स्ट 5 years आई वॉज जस्ट ए वॉन्डरिंग किड, मुझे कुछ समझता नहीं था, ये मेडिटेशन वगैरह वगैरह ये बोल रहे कंसंट्रेशन करो। सो आई वाज स्टिल इन स्कूल एक्चुअली। जी तो माई माइंड नेवर यूज टू यू नो concentrate on things which they were trying to tell me, तुम जी ये देख के मेडिटेशन करो, और नहीं होता था। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 समझ आती गई, फिर इजी लगता गया। हम्म। आपको क्या लगता है कि इन टुडेज टाइम जहाँ पे लोग इतना आउटवर्डली एक्टिव है, वेदर इट्स अ सोशल मीडिया, जॉब हो, सोसाइटी प्रेशर हो, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ और टू हैव अ इनवर्ड जर्नी? See, today it is all the more crucial and important because today everything we are looking, we look outside only. या So that is the biggest problem today's what we call Gen Z, और today उसके बाद अल्फा, फिर आगे क्या होगा, इन लोगों को ये पता ही नहीं मेरे को क्या चाहिए। एंड स्पेशली लाइफ इन सिटीज लाइक मेट्रो सिटीज जो है, चाहे बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, वहाँ पे ऐसा लाइफ हो गई, इट्स टोटली मैकेनिकल। यू गेट अप, गेट रेडी, गो फॉर जॉब, ड्यूरिंग ब्रेक्स ईट समथिंग, अगेन सिट ऑन डेस्क, कम बैक, सुबह का बनाया हुआ खाना जो है रख के गए फ्रिज में निकालो, रीहीट करो, खाओ, डू सम स्क्रोलिंग और वॉचिंग टीवी, गो टू स्लीप। दैट्स व्हाट टुडे आई से दैट स्क्रोलिंग इज द न्यू स्मोकिंग। यस तो आज हम सब कुछ बाहर ही ढूंढ रहे हैं, मुझे प्यार चाहिए, मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। जबकि हम कहते हैं फर्स्ट यू लर्न टू लव योरसेल्फ। जी मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं बाहर से ढूंढ रहा हूँ। हम कहते हैं लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। तो it is all the more important that first I should understand who am I. बाकी सब बाद में आ जाती है चीजें। The buck stops at me. Unless I don't understand who am I, why am I here, what am I supposed to do, तब तक कुछ आगे बढ़ेगी नहीं। जी तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई 3 क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछो। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। So who am I? Am I this body made up of 5 elements? I think कोई कितना भी किससे क्यों ना प्यार करता हो, मतलब इतने एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हो, द मोमेंट वन ऑफ देम डाइज, रखोगे आप उसको, दैट पर्सन यू विल से कि भाई चलो जल्दी लेके जाओ जल्दी। क्यों? द बॉडी स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग। जी कितना भी आप किसी से प्यार क्यों ना करते हो, जी तो मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। तो हु एम आई, यू शुड फर्स्ट नो दैट। मैं कौन, मेरा कौन, मेरा कौन है। आज हम कहते हैं कि भाई समय ऐसा आ गया है कि सचमुच आज कोई किसी का नहीं है। 20 years बिफोर थोड़ा था कि हाँ भाई फैमिली जिसको हम कहते हैं, बट जी टुडे दैट होल फैमिली स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गॉन। आज कोई किसी का नहीं है। एवरी वन इज नाउ लिविंग अलोन, ए लोनली लाइफ। जी तो कोई किसी का नहीं है। मुझे क्या करना है, वाई एम आई बीइंग गिवन दिस बर्थ एज ए ह्यूमन, कुछ करने के लिए ना। वाई एम आई नॉट सम एनिमल और बर्ड, वाई एम आई ह्यूमन। तो मनुष्य जन्म में मनुष्य को विनय और विवेक मिला है, तो कुछ
करने के लिए जन्म दिया है ना, जी। तो ये 3 चीज़ों का प्रश्न जब तक आपको नहीं मिलेगा, यू आर जस्ट लिविंग ए लाइफ व्हिच इज़ मोर ऑफ ए काइंड ऑफ मैकेनिकल लाइफ। जैसे सब मशीन चल रहे हैं, ऐसे आप भी चल रहे हो। जी, बिल्कुल। आपने जो 3 सवाल करे बताए, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैम? मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है? ओके, ओके। सो मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसे जेनज़ीज़ है या आज के ज़माने में आपने बोला कि डूम स्क्रॉलिंग बहुत हो जाता है। व्हेन यू आर इन दिस सिनेरियो हम कैसे उनको इस राह पे लेके जा सकते हैं या कैसे उनको एनकरेज कर सकते हैं कि दिस इज़ द टाइम यू शुड टर्न इनवर्ड? सो देखिए, मैं आई हैव रिटन एक्सटेंसिवली ऑन पेरेंटिंग। हुँ, टुडे द बिगेस्ट चैलेंज इज बीइंग ए पेरेंट, या व्हिच वाज नॉट सो। आज अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है, हुँ, द चाइल्ड इज born, but the child is left at the mercy of maids. Look, I don't have anything against anyone, हुँ, but I am very firm on one thing. हुँ, जिसने जन्म दिया है उसका कर्तव्य है बच्चे को बड़ा करना। हुँ, माँ है तो माँ को बच्चे को बड़ा करना चाहिए। मेड आपको हेल्प कर सकती है, मेड का काम बच्चे को बड़ा करना नहीं है। हुँ, सो माइंड यू, ऑल यू यंग मदर्स हु आर लिसनिंग एंड वाचिंग मी, हुँ, आपने बच्चा पैदा करना है तो थिंक ट्वाइस। क्योंकि हम जब ये शब्द यूज करते समाज, हुँ, तो ये जो समाज है उसकी रचना एक माँ के द्वारा होती है। हुँ, ऑल ऑफ अस वी आर बोर्न आउट ऑफ मदर्स वूम। जी, तो माँ की कोख से हम बाहर आकर के माँ की ममता से माँ का दूध पीकर बड़ा हुए हैं। हुँ, माँ का रोल बहुत है जी, समस्त दुनिया में, जो भी चल रहा है उसमें एक माँ का बहुत बड़ा रोल है। हुँ, तो इसीलिए आई वॉज इन्वाइटेड समवेयर, मैंने कहा, एंड मिनिस्टर वॉज सिटिंग, शी वॉज ऑल्सो क्वाइट शॉक्ड। मैंने कहा आज दुनिया में सब कुछ है पर माँ नहीं दिख रही है। सो द नीड ऑफ द आवर इज टू इन्वोक द मदर हुँ, इन द विमेन हु हैव जी, गिवन बर्थ। हुँ, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि जब संस्कार ही नहीं है तो संसार कैसा बनेगा? तो आई एम सॉरी, आप प्रश्न क्या पूछा था? मैं, कि जो आज के हाँ, जेनजी, हाँ। तो इसीलिए इट कम्स फ्रॉम पेरेंटिंग एक्चुअली। हुँ, ए गुड पेरेंट कैन मेक गुड चाइल्ड। जब आपका पेरेंटिंग में ही वो सत्व नहीं है तो ये हुँ, जो बच्चे हैं ये फिर ऐसी राह पे चले जाएंगे जहाँ से उनको वापस खींच कर लाना मुश्किल बन जाती है। हुँ, और इसीलिए फ्रॉम मी आई वुड से नीड ऑफ द आवर इज टू ट्रेन यंग पेरेंट्स फर्स्ट एंड हुँ, देन देयर चिल्ड्रन, राइट, बिकॉज these Gen Zs, whatever they learn, first they learn at home. हुँ, जब वो देखते हैं मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, हुँ, देयर इज वायलेंस एट होम, सो दे गो आउट, द फर्स्ट थिंग दे बम्प इनटू फ्रेंड्स, हुँ, उनके साथ शेयर करेंगे। हुँ, मैं देखता हूँ आजकल के जो जनरेशन है वो तो उनका पेशेंस का लेवल बहुत कम है, पेट में बात नहीं रहती कुछ भी। जी, जो देखेंगे किसको सुनाना जरूर है, या तो मैसेज करेंगे या तो कुछ वीडियो बना के डाल देंगे। हुँ, So their level of tolerance and patience is extremely low. हुँ, Another thing, I had written a column on IQ, EQ, and SQ. हुँ, It's unfortunate that in a country like India, we are raising a generation which is extremely low on EQ. देखिए, पहले हमारे घर में या फैमिली में कोई डेथ होती थी तो 13 दिन तक कुछ नहीं करने का, नो टीवी, नथिंग, हुँ, जिसको हम शोक कहते हैं। जी, और हम उस चीज को देखकर समझकर सीखे हुए कि हुँ, डिपार्टेड सोल जो है उनके रिस्पेक्ट में हमें ये फॉलो करना चाहिए। आज जो है बच्चे, दे आर कंसर्न कि भाई कितना दिन अभी हमको
बाहर नहीं खाने मिलेगा, कितना दिन हम टीवी नहीं देखने का, कितना दिन गेम नहीं खेलने का, हम्म कितना दिन लाउड म्यूजिक नहीं सुनने का, व्हाट इज ऑल दिस? हम्म दे डोंट हैव एनी इमोशनल क्वेश्चन, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम्म दे वोंट क्राई। हम्म हम लोगों ने अगर मम्मी या पापा से जोर से आवाज में बात कर लिया, सो वी वुड फील गिल्टी और बैड, और हम सॉरी बोल देंगे। हम्म बट ये आज के जो है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दे विल कीप ऑन हर्टिंग पेरेंट्स, दे ऑल्सो गेट हर्ट इन द रिलेशनशिप्स, जी बट उनके लिए जैसे नॉर्मल हो गया है। जी उस वजह से इन लोगों के ऊपर मेहनत करने से पहले पेरेंट्स पे अगर मेहनत करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली a good and peaceful home हम्म is where a peaceful kid is raised. पहला घर, माँ बाप, फिर ये। जैसे आज मैं देखता हूँ कई बच्चे जो है दे आर नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, हम्म 11 साल के, 12 साल के, 13 साल के, व्हेन वी डिग इन, तो हमको पता चलता है इनका घर में ऐसा है, घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। बट कई ऐसे होते हैं जो बहुत वायलेंट होते हैं, रिबेलियस होते हैं, तो हम्म उनका घर का ऐसा होता है, इसीलिए ऐसे होते हैं। सो इसीलिए रादर देन आई डू ए लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर यंगस्टर्स, मुझे सचमुच आई रियली फील सो बैड अबाउट देम। द स्कूल एजुकेशन विच दे आर बीइंग गिवन इज टोटली समथिंग एल्स, मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो बचपन से ही उनके दिमाग में वो कॉम्पिटिटिवनेस का एक संस्कार डाला जाता है, which I feel is wrong. You should allow children to fail and learn. And the best example is while as a small toddler, जब हम छोटे थे, पैदा होते ही क्या हमने मैराथन दौड़ना शुरू किया क्या? नो, वी स्टार्टेड क्रॉलिंग, गिरे, रोए, ऐसा ऐसा मम्मी के पास किया, मम्मी ने उंगली दिया, पकड़ के उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, which means that you would fall down but you have to raise up. But today's education says that no, you can't fall down, it's a crime. You have to jump. ऐसे नहीं हो सकता है, बिकॉज एवरी किड हैज ए नेचुरल संस्कार। आप समझो एक क्लास में 40 बच्चे, हर एक फर्स्ट आवे, तो हम्म दैट इज वाई द हार्श ट्रूथ अबाउट टुडे सोसाइटी इज जुवेनाइल डिप्रेशन, जी जो इंडिया में कभी नहीं था। जी And I think one of the major reasons is the social media not being physically active as much as they should. यार व्हाट दे कॉल फोमो, whatever, जो इन लोग की जो लिंगो होती है, जी अपने को तो आधा समझ में ही नहीं आएगा, जी ये तो जी क्या कहते हैं, दे आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। right. एंड टुडे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस जनरेशन, Hmm. इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड it's a combination of lot of things: parenting, education, peer pressure. I've met so many children who are into drugs at the जी age of 14, 15, 16. हाँ भाई, कैसे कि तुम इसमें पड़ गए, मेरे फ्रेंड ने, फिर मैं तो उसमें आउटकास्ट हो जाऊंगा, इनके साथ किया नहीं तो, मेरा तो कुछ रहे, कोई ग्रुप में नहीं रहूंगा। तो पीयर प्रेशर उनके ग्रुप में रहने के लिए करना पड़ रहा है उनको, क्या जी क्या करते हैं, कांट इमेजिन कि ऐसा भी होता है। जी ये जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट हो रहा है इंक्लूडिंग द अडल्ट्स, बिकॉज मैंने देखा है जो एक रिटायरमेंट एज के बाद जो हमारे पेरेंट्स हैं लाइक पोस्ट 50, मैंने देखा है कि इवन because they have nothing much to do, they are also getting into social media and doom scrolling and like sitting on one place, they are getting addicted to it. So आपका इस बारे में क्या विचार है और हमें उनको किस तरह से हेल्प करना चाहिए टू गेट आउट ऑफ इट? See, everything in moderation is good. Yeah.
आज हम लोग जब खाना खाते हैं तो सिर्फ मीठा नहीं खाते, हम तीखा भी खाते, खट्टा भी खाते, मीठा भी खाते, कड़वा भी खाते, सीजन वाइज। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, बट एनीथिंग जिसको हम कहते अति का अंत है, अति जो है ना वो ठीक नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से, अभी एक कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था, उसमें कहा गया था सोशल मीडिया इविल और बून, उसको नो, सोशल मीडिया इज नॉट बैड, इट्स गुड। आप उसको कैसे इस्तेमाल करते, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। कईयों का जीवन उसने बनाई है। जी। एक माता जी जो है वो, मैंने अभी देखा था, वो शी मेक्स गुड फूड, तो उनका पोते ने उनके लिए यूट्यूब चैनल खोल के दिया, उसमें से हुँ। उनका रोजगार चलने लगा। जी। ऐसा बहुत सारा है, छोटे बच्चे भी टुडे, यू नो, दे आर हैविंग स्टार्टअप्स, हुँ। एआई स्टार्टअप्स, बट विथ प्रॉपर पेरेंटिंग विजिलेंस एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज नाइस। भाई आपको एक टाइम फिक्स करो, जैसे हम जब पढ़ाई करते थे तो उन दिनों में वो एक ही आता था, वो चित्रहार, जी। तो तभी वो छाया गीत चित्रहार और फूल खिले गुलशन गुलशन एक प्रोग्राम आया करता था। जी। तो एवरी संडे भाई तुमको देखने मिलेगा आधा घंटा, हुँ। बट पूरा रिवीजन पढ़ाई पूरा करो पहले ट्यूशन का, जी। तो आधा घंटा मिलेगा। हुँ। तो आर माइंड्स वेर सेट दैट वे कि अपने को पहले पूरा पढ़ाई करना है। सो मेंटली वी वेर प्रायोर, आई मीन वी हैड प्रायोरिटाइज थिंग्स लाइक कि मेरे को पहले पढ़ाई करना है, फिर मेरा जो खेलने का वो भी करना है, फिर लास्ट में टीवी देखना है। सिमिलरली सारे दिन में इस चीज को भी एक टाइम दे सकते हैं आप, हुँ। कि हाफ एन आवर मुझे ये करना है, काइंड ऑफ रिजुविनेटिंग एक्टिविटी और लर्निंग एक्टिविटी हुँ। और एजुकेशन समझ जी। करके उसको यूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ इट बिकम्स एडिक्टिव, हुँ। देन नो वन शुड थिंक अबाउट इट, देन इट्स ए ट्रिगर कि नहीं ये चीज ज्यादा हो रही है। हम ये कहते, मुझे कहा कि कैसे मालूम पड़ता है कि एडिक्शन है, तो आप उसके बिना रह नहीं सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली लिखा है कॉलम कि इनवेरिएबल, मतलब आप चाहते ही नहीं हो परंतु आपकी आंख खुलते ही आपका हाथ ऐसे जाता है फोन की तरफ, इट्स एडिक्शन। जी। तो आप सुबह सो के उठते तो आपको क्या करना चाहिए पहले? फर्स्ट यू हैव टू थैंक गॉड, हुँ। देन यू हैव टू ओपन आईज, देन यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग, सम पॉजिटिव थॉट, आज मुझे क्या करना है, क्या करूंगी, क्या करूंगा। ये ऐसा हाथ गया है, मना योर माइंड हैज बीन एक्टिव राइट। सबकॉन्शियसली, हुँ। कि कब 6 बजे 7 बजे और मेरा हाथ ऐसे, सो दैट इज एडिक्टिव। और आज तो न्यूरोसाइंस हैज ऑल्सो प्रूव्ड विथ लॉट ऑफ experiments that notifications they increase cortisol हुँ। levels in youngsters, वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो वो जो एंजाइटी ट्रिगर होती है हुँ। बच्चों में, हुँ। मैंने मैसेज किया परंतु वो दो राइट आया नहीं, ब्लू हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, आधा घंटा हो गया, तो वो तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, हुँ। इट्स बीन नॉट एक्चुअली प्रूव्ड। हुँ। तो इसीलिए जैसे एक थाली में थोड़ा सा मीठा होता है, ऐसा आपका सारा दिन में थोड़ा सा आप कुछ फॉर द सेक ऑफ सीकिंग नॉलेज देख लिया, ठीक है। हुँ। बट अदरवाइज टू ऑल द पेरेंट्स आई वुड अर्ज दैट बच्चों को बाहर ले जाइए। आई वॉन्ट टू आस्क most of you who are watching us, how many of you have watched stars in the sky? Youngsters, आप पूछिए। तो किसी ने नहीं, जी। उनको ये भी नहीं पता है पूर्णिमा है तो तभी वो चांद जो है वो देखना चाहिए, जी। वो भी पता नहीं उनको। सनलाइट का स्पर्श हमारे स्किन को होना चाहिए, वो भी पता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विच इवन स्कूल शुड टीच।
तो हमारे वक्त में वो पीटी क्लास हुआ करता था। आई डोंट नो आज है कि नहीं, मुझे नहीं पता, परंतु उस बहाने कुछ एक्टिविटी तो होती थी। डे इन लाइक एवरीबडी इज काउच पोटैटो, बैठे ही रहते बैठे ही रहते बैठे। अगेन जैसे स्क्रोलिंग इज यू नो न्यू स्मोकिंग, सिटिंग इज ऑल्सो न्यू स्मोकिंग। या सारा टाइम बैठे रहते हैं। relationships is again a very big issue in today's time. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जैसे हमने इनिशियली बात भी की इसके ऊपर कि अनकंडीशनल लव, बट व्हेन यू आर इनटू अ रिलेशनशिप मुझे लगता है ये अनकंडीशनल लव थोड़ा सा साइड लाइन हो जाता है और कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शनल हो ही जाता है, बिकॉज when you are in a relationship and on daily basis you are doing your living your life, so कहीं ना कहीं वो expectation बहुत inevitably आ जाती है. So how to have that balance in a relationship? See, for me, if someone asks me what is love, Hmm. so I would say love is nothing but sacrifice. हम लोगों ने बचपन में when we used to hear about lot of stories about eternal lovers, तो भाई वो तो दे बोथ लेफ्ट देयर बॉडी टुगेदर, फिर उनके पास पास में ही दोनों जी. का ये है कब्र, ये वो क्या क्या हम लोग सुनते थे। बट ईच ऑफ दिस स्टोरीज, उसमें से लास्ट में कि निकल के आता था दैट दे वर सो मैडली इन लव विथ ईच अदर दैट देयर वाज ए कंपटीशन बिटवीन दोज टू लवर्स टू सैक्रिफाइस मोर, नॉट टू गेट मोर बट टू सैक्रिफाइस मोर। Yeah. तो इसीलिए प्यार में पड़ना है तो आपको खुद को खोना पड़ेगा। दैट जी. इज व्हाट इज लव ऑल अबाउट। एक्चुअल, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लव इज ऑल अबाउट, एक्चुअल लव इज ये आपको खुद को खोना पड़ेगा, Hmm. अपने आप को भूलना पड़ेगा जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए, और सामने वाले को भी वो करना पड़ेगा। सो देन ये हिसाब नहीं बनता है कोई, जी. मेरा क्या तेरा क्या। हिसाब बनना तब शुरू होता है जब बोथ पार्टीज दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, Hmm. मुझे क्या, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, तो दोनों तरफ ये कश्मकश एंड स्ट्रगल शुरू हो जाती है। सो दैट इज द बिगेस्ट ट्रबल इन टुडेज रिलेशनशिप्स, especially today with growing number of divorces. I mean, I do get so many young couples whenever I'm here, they come to meet me 3 months, 6 months into marriage is divorced. Why? At the end of it, adjustment. So the question everyone has is why me? So I tell them, why not you? If everyone starts thinking that, why not me? Then there won't be any divorces. आप अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछिए 50 साल 60 साल 70 साल कैसे मैरिज चलाया उन्होंने। जी. तो इसीलिए चलाया कि भाई ये एडजस्टमेंट से लाइफ आगे बढ़ती है। प्रैक्टिकल लाइफ इज नॉट हाउ इट इज पोर्ट्रेड ऑन ए फिल्म स्क्रीन। आई ऑलवेज टेल लॉट ऑफ यंगस्टर्स दैट एक्चुअल लाइफ इज रूथलेस विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक। Mhm. तो जो ऐसा आप समझते हैं ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वंस यू put your foot out of your college and you step into the world, it's ruthless. So you have to be prepared for what? For getting as much as heartbreaks which are in store for you. आपका दिल बहुत बार टूटेगा। अब ये कि टूटा हुआ कोई चीज है उसको कितनी बार आप जोड़ोगे, आखिर कितनी बार कोई तोड़ेगा और कितनी बार जोड़ोगे। एंड दैट इज व्हाई टुडे लॉट ऑफ यंगस्टर्स, because I don't know where I was, कोई एक जेनजी का ही पॉडकास्ट था, आई एम स्कैर्ड ऑफ गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स, मेरा बहुत बार ब्रेकअप हो गया है। सो दैट होल एप्रिहेंशन Hmm. कि नहीं अभी मेरे में नहीं है कैपेसिटी Hmm. फॉर अनदर हार्ट ब्रेक। सो बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज द वर्ल्ड इज लाइक दैट। Yeah.
तुम एक्सपेक्टेशन रखोगे, तुम्हारा पूरा नहीं होगा. So then what is the way out? Lot of youngsters, they come and ask me. So I say the only way out is don't expect anything from anyone, you would be happy. तो हम हमेशा ये कहते हैं that इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, आश करे निराश. तो जहां आपने इच्छा रखी मेरे को इससे ये मिले तो अच्छा है. But isn't it a very human thing to expect? Like, But then it is not love. Did your mother expected? आपको इतना साल दूध पिलाया, मांगा कुछ? वो लव है. सो व्हेन आई एम बीइंग आस्क्ड, ऐसा थोड़ी होता है ना. अपनी माँ से पूछो, तुमको 9 महीना पेट में रखा, मांगा कुछ? लेबर पेन सहन किया, जन्म दिया, कुछ मांगा? दूध पिलाया, कुछ मांगा? पढ़ाया लिखाया, रात जागी तुम्हारे लिए, बीमार पड़े तब तुम्हारे लिए चिंता में जागी, डॉक्टर के पास ले गई, कुछ मांगा? और बड़े होकर के जब शादी कर लेते हो तो उसी माँ को भूल जाते हो, तब भी वो कंप्लेंट करती है. सो द बेस्ट एग्जाम्पल वन कैन गेट ऑफ अनकंडीशनल लव इज ऑफ ए मदर. जब माँ कर सकती है तो तुम क्यों नहीं? सो यू हैव एन एग्जाम्पल हु हैज गिवन यू बर्थ, उनसे क्यों नहीं सीख रहे हो? And if you say so that it is human, then don't call it love. okay. तो फिर करो, तो उसमें क्या हो जाएगा? इमोशनली यू वुड बी लेस अटैच्ड. फिर जो ट्रांजैक्शनल आपको व्यवहार करने हैं, गिव एंड टेक, वो करिए. देन इट वुड बी कॉर्डियल. लव इज इट्स अ वेरी बिग एंड पायस वर्ड. डोंट मेक इट सो सस्ता. That's true. अटैचमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या डिफरेंस बता सकते हैं? जैसे क्या हम डिटैच रहकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाएंगे? हाँ, I always give this example to parents that children are like that touch me not plant, छुई मुई, जो मराठी में लाजाड़ू बोलते हैं. जी. तो आप उसको बहुत वो करोगे तो ये हो जाएंगे, फिर थोड़ा टाइम उसको छोड़ दो, वापस खिल जाएंगे. पेरेंट्स ड्यूटी इज टू बी विजिलेंट, obviously, but don't be too over possessive about your children, that to the extent that they get suffocated. See, again, love has many patterns. Love can transform into attachment in many ways. आपको समझ नहीं आएगा, but there is a thin line. तो इसीलिए बेशक you love someone, you care for someone, but also you have to understand कि हर एक को आज अपना स्पेस चाहिए. तो मेरे पास वो एक आए थे पेरेंट, तो वो माँ कहती भाई, मेरी बेटी कहती आई नीड स्पेस, आई नीड स्पेस. अभी इतना बड़ा घर तो दिया, क्या स्पेस तुमको चाहिए? सारा 2 मंजिल का इतना घर है. तो उन्होंने कहा माता जी वो स्पेस इधर चाहिए उसको, घर नहीं, यहाँ स्पेस चाहिए, वो छोड़ दो थोड़ा. डोंट ओवर पावर चिल्ड्रन इन सच ए वे. भाई कहाँ गई थी, कितना बजे आएगी, क्या हुआ, किससे बात कर रही हो? ठीक है, आप ध्यान रखना आपका काम है, वो एक माता पिता का फर्ज है. एंड टू ऑल द पेरेंट्स आई ऑलवेज से, बच्चे को जन्म देना, अच्छा एजुकेशन देना, अच्छी परवरिश देना, दैट्स द प्राइम ड्यूटी यू शुड फॉलो. 18 साल होने के बाद अलाउ देम टू ग्रो नेचुरली. जब तक कि वो आपके पास रोते हुए ना आवे कि मम्मी पापा मैं भी यहाँ फंस गया, मुझे हेल्प करो, डोंट ट्राई टू इंटरफियर टू मच.
बिकॉज वरना वो खुद सीखेंगे नहीं. जी. तो ये अटैचमेंट इन दिस मैनर becomes at times painful. हम्म. So being attached while being detached, that is possible कि भाई दूर से आप देखो बरोबर है ना सब, while being detached. हम्म. Plus everyone has a right to live his or her life on their own terms. जी. आपने एजुकेशन दिया अच्छा उनको, पर बस हम्म. फिर आगे उनको अपनी जर्नी करने दो. अदरवाइज ये एक विशियस सर्कल फिर बन जाता है. जी. अटैचमेंट करने वाला भी दुखी, हम्म. जिसके ऊपर कर रहे वो भी दुखी, जी. फिर स्ट्रगल, बहुत खींचतान होती है. हम्म. तो इसीलिए बेटर है जियो और जीने दो. जी. सबसे इजी. निकुंज जी, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी लोगों के संपर्क में आ जाते हैं तो हमें किसी के साथ बैठना बात करना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब आती है जैसे. बट कुछ लोगों के साथ एग्जैक्टली ऑपोजिट भी होता है कि उनके जिस प्रेजेंस से या आसपास होने से भी यू फील लिटिल डिस्टर्ब्ड या यू डोंट फील गुड अबाउट योर लाइक द सिचुएशन और योरसेल्फ. ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, every living person, in fact I would say every place, it has energy. We live in a world which is full of energy around. आप देखिए, एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकिए तो भी आपको एक कुछ घड़ी के लिए आंख बंद करके आप बैठेंगे तो आपको एक एनर्जी फील होगी, और वेराइटी ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपके पास में से कोई स्कूटर वाला जाएगा, एक उसमें भाई हस्बैंड है, वाइफ है, गोद में बच्चा है, इट हैज़ ए डिफरेंट एनर्जी. आगे बस है, बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज है. पीछे कोई जोर से हॉर्न मार रहा है. तो देर आर, आई मीन, वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी मूविंग अराउंड. अब इसमें मैं खुद भी एक एनर्जी हूँ, तो मुझे मेरी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, और मेरे अंदर जो एनर्जी है उसका पॉजिटिव प्रभाव किसी पे पड़े उसकी कोशिश भी करनी है. सो देयर इज नो डाउट. यस, आज कई जगहों पे हम जाते हैं, द बेस्ट एग्जांपल इज टेम्पल्स. ऐसी क्या बात है वहाँ? हमारे घर में भी तो हम टेम्पल रखते हैं जी. तो बड़े मंदिरों में ही जाते हैं, वहाँ क्या बात है? वाइब्रेशंस. क्योंकि वहाँ एक ही काम हो रहा है, और वो है वर्शिपिंग, श्रद्धा, प्रेयर्स. हमारे घर में जो मंदिर है वो तो एक कॉर्नर में रखा है, पर उसके अलावा थोड़ी दूरी पे टीवी भी चल रहा है, जी. झगड़े भी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है. जी. तो मिक्स्ड एनर्जीज. तो ऑरा एंड एनर्जी ये होते हैं. एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट कोशिश करिए कि आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर सके, अपनी एनर्जी को सेफगार्ड कर सके. इन दैट सेंस के आप कहीं जाते हो तो कोई बैड एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर ना आवे, इतना जरूर कोशिश करो. वो कैसे किया जाता है? अब भिन्न भिन्न प्रकार से, कोई लोग जो है वो मेडिटेशन करते हैं, कोई लोग जो है कुछ पहनते हैं, कोई लोग कोई मंत्रोच्चार करके जाते हैं. देखिए, हम पहले के समय में कोई शुभ काम करने जाते तो मम्मी वो दही और वो खिलाती थी, शक्कर. क्या होता है इसमें? बट है ना, नींबू मिर्च क्यों मानते हैं? क्या होता है? तो अलग अलग मान्यता है, बट फ्रॉम ए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आई फील दैट इफ आई एम इन ए पॉजिटिव जोन इन माई माइंड सेट, देन आई थिंक, जिसको हम कहते हैं मेरे इर्द गिर्द एक मैं वो वलय क्रिएट कर दूं, ऑरा, एक सर्कल, nobody can breach that. And that is possible only with proper meditative techniques and positive thinking. क्योंकि मैं आंख तो बंद नहीं कर सकता हूँ, मुझे चलना है, कहीं जाना है, बैठना है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि आई एम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. मैं तो अपना शांति से अपना थैला लेके बैठा हूँ, परंतु 4 लोग जो है उधर वो जगह को लेकर के मारा मारी हो रही है, एंड 2 people स्टार्ट फाइटिंग.
कोई कोई लोग बीच में भी अरे छोड़ो छोड़ो, तो वो उनको भी मारना शुरू करते हो। कई बार हम देखते हैं रास्ते पे किसी ने जी। गाड़ी ठोक दिया वगैरह। What I can do is I can be a neutral observer of things that are being played around me हम्म without getting affected, without being affected. मेरे को मेरा तो आई एम गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट। मैं बीच में कूद पड़ा, हो हम्म सकता है मुझे ही मार पड़ेगी, मुझे मैं जख्मी हो जाऊंगा। हम्म सो दिस होल आर्ट ऑफ बीइंग न्यूट्रल ऑब्जर्वर फॉर थिंग्स दैट आर बीइंग प्लेड अराउंड मी, दैट इज व्हाट इज वी कॉल मेडिटेशन। सब कुछ हो रहा है बट मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ। तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 अगेन इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, बीइंग डिटैच्ड व्हाइल बीइंग अटैच्ड। हूँ इधर ही मैं। अब राइट नाउ आप मेरे से बात कर रही है, मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, आप भी कुछ और सोचती होंगी। जी। सो द माइंड हैज दैट कैपेसिटी। यस। तो आपकी मेंटल कैपेसिटी उतनी है कि आप एक जगह पे होते हुए भी कहीं और हो सकते हो। व्हाई नॉट यूज इट वाइजली। जी। आजकल जैसे रेकी होता है, जैसे एनर्जी हीलिंग्स होती है, सो हाउ effective it is and also one should do it, doesn't it entangle the energy you are giving it to the person? देखिए मैंने कभी किया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई वुड से टू ईच देयर ओन। यदि आपको कोई चीज से सुख की प्राप्ति होती है, जी। यदि आपको कोई चीज से फायदा होता है, इट्स लाइक यू नो व्हाट सूट्स यू, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, यू शुड ट्राई। इफ समथिंग इज यू नो making you feel good and not making you addictive and dependent, not harming you, there is nothing wrong in trying. But at the same time you shouldn't be dependent on that. कोई भी क्रिया, पहले के ज़माने में कोई भी गुरु कोई भी प्रकार की क्रिया एक बार सिखाकर, जिसको कहते भाई दीक्षा दे देते हैं। अर्थात क्या कि आपको हमने ये सिद्धि या क्रिया सिखा दी और दे दिया, अभी आप लोक कल्याण में इसका इस्तेमाल करिए। इसी प्रकार से एज ए स्टूडेंट व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग और व्हेन यू आर अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ क्रिया, आप एक बार सीख लिया, समझ लिया, उसके पश्चात यू कैन यूज इट फॉर योर गुड और फॉर द गुड ऑफ अदर्स, बट एट द सेम टाइम यू शुडंट बी डिपेंडेंट on that particular thing or kriya. Because I am of the firm belief that human mind is so powerful, so powerful that it is capable of curing everything and anything which is happening within us. And it is now, I mean, over and over again, it is being proved by so many scientists across the world that human mind is very powerful. हमारे मन के अंदर, माइंड के अंदर इतनी शक्ति है कि हम खुद ही खुद को क्योर कर सकते, इतना पावर है। जी। सो जैसे मैंने आपसे अभी जो क्वेश्चन किया था, जो एनर्जी हम बोलते हैं या वाइब्रेशंस बोलते हैं, किसी की प्रेजेंस में होती है, और जैसे रेकी या वैसे कुछ बहुत सारी टेक्निक्स आजकल आई है जो एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो मेरा सवाल ये था कि वो एनर्जीज एंटेंगल नहीं होती, जो जो पर्सन आपको एनर्जीज देने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर रेकी वो कर रहा है, तो doesn't it affect the person who's doing it? मैंने क्या कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए वुड बी रॉन्ग फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। और मैंने सुना है, प्राणिक हीलिंग के बारे में भी जी। सुना है, जी। रिकी के बारे में भी सुना है, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस। जी। क्या स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन रिलीजन से है? देखिए, दिस बोथ आर वेरी डिफरेंट। हम जब ये कहते हैं कि धर्म और आध्यात्म, स्पिरिचुअल, द वर्ड इटसेल्फ इट सेज दैट यू नो एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विथ योर स्पिरिट, अर्थात आत्मा। आत्मा और आत्मा से कनेक्टेड जो भी चीज है उसको वी कैन से दैट स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिट से कनेक्टेड जो रिचुअल है। सो टू पुट इट सिंपली, इट इज ए काइंड ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज विच वी
need to follow in our lives, irrespective of what religion we are of. अब जहाँ तक धर्म की बात है, इट इज रिलेटेड टू बॉडी. मैं आज यहाँ हूँ, समझो टुमारो इफ आई लीव बॉडी आई मे टेक बर्थ इन सम अदर कंट्री, इन सम अदर फैमिली who are of some different religion, तो मुझे तो उनका ही नाम मिलेगा. जी. What religion my body would choose, I don't have a choice. But my soul, that would remain. क्योंकि again, if I leave that body, I will go to some other body. Again, मुझे कोई और नाम रूप मिलेगा, another religion मिलेगा. तो धर्म जब हम कहते हैं, रिलीजन, धर्म अनेक प्रकार के होते हैं. पिता का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, माता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड टू योर बॉडी, जिसमें रिचुअल्स आते हैं, दैट वी कॉल धर्म. और वो हर एक का अपना होता है, हर एक को अपने हिसाब से उस धर्म का पालन करना चाहिए. बट स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल. वो आप कहीं भी हो, किस भी कंट्री में, किस भी धर्म के, कोई भी एज के या कोई भी जेंडर के, स्पिरिचुअलिटी इज फॉर एवरीवन एंड एवरीवन हैज टू फॉलो दोस सेट ऑफ वैल्यूज. निकुंज जी, हम बोलते हैं कि हमारा जो जीवन है हमारे कर्मों का फल है. हम जिस घर में पैदा होते हैं, जिस माँ बाप के एज अ फैमिली पैदा होते हैं, या जिस सिचुएशन में पैदा होते हैं, वो सब हमारे कर्मों का फल होता है. आपका क्या विचार है इसके ऊपर? See, it's a fact कि every soul carries the karmic accounts which were left in last birth. इसमें कोई दो मत नहीं है. But at the same time, मुझे आपको ये याद नहीं है कि मेरे पिछले जन्म में मैं कहाँ था, मैंने क्या किया. जी. और इसीलिए कई बार हमसे कई लोग पूछते हैं कि भाई ये XYZ जो है, वो तो देखो उन्होंने तो कितने गलत काम किए, बट उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है. पर एक बेचारा सज्जन है, उनको कितना सब बीमारियां आ रही है और कैसी डेथ उनकी आई. जी. सो हियर दिस प्लेज अप, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा, जिसको हम कहते हैं कर्म का सिद्धांत अकाट्य है, यू कांट एस्केप कर्मा. तो कई पूछते फिर कि ये तो एकदम जैसे ब्लाइंड गेम है, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है. सो द बेस्ट इज दैट व्हाट आई ऑलवेज से इज दैट हम कहते हैं कि भाई भूतकाल, तो भूत से तो सब डरते हैं. पास्ट, यू कांट गो एंड चेंज योर पास्ट. यू डोंट नो व्हाट इज इन फ्यूचर. आप कर नहीं सकते हो कुछ भी. व्हाट इज देयर इन योर हैंड इज योर प्रेजेंट. वर्तमान आपके हाथ में है. नाउ टुडेज प्रेजेंट, whatever you're going to do, that's going to be your future, and once you step into that future, this today's present is going to be your past. So you have that ability and opportunity and chance to create a good future and good past, provided you are aware about your present. जी. और इसीलिए आई ऑलवेज गिव द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज, भाई कुरुक्षेत्र में रथ में बैठे अर्जुन को जब ही स्टार्टेड गेटिंग जिटरी कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, एंड दैट इज व्हेन जब श्री कृष्ण उसको कहते हैं दैट डोंट अप्लाई योर लॉजिक, यू डोंट नो द फ्यूचर. तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी. जी. सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और तू बाण चला, बिकॉज दैट यू आर सपोज टू डू. तो इसीलिए प्रेजेंट में जीना, बीइंग इन प्रेजेंट, बीइंग इन नाउ is very important, which a lot of people they don't understand. Most of the people, they are anxious about their future. Most of the people, they sulk a lot about their past, and in this both they are losing out for present. That one shouldn't do. Karma philosophy teaches you कि आज जो तुम्हें करना है उसके ऊपर ध्यान दो. सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल टुडे दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट आज. दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज. एंड आई थिंक इसी चक्कर में जो हम डेथ का जो फियर होता है, डेथ और फ्यूचर का जो फियर होता है, दैट इज
बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग हो Yes. जाता है फियर और डेथ के बारे में, एंड देन वी आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रेजेंट. या नाइस. निकुंज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन बी यू विद श्रद्धा एस. आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत इंसाइट्स मिले हैं, बहुत गाइडलाइंस मिली है, और आपके प्रेजेंस में हमें बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू Thank सो you. मच.